Myself, Advocate Akshay Singh, I am practicing at Apex Court of India, highest court of our country. मैं पंचायत मड़हून वार्ड नंबर 2 धुआ से हूँ। मेरे पीछे जितने भी मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग खड़े हैं, इनकी जो फरियाद है, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि इनको आगे तक पहुँचाया जाए। और हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, हमारे एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, इनका भी एक बार फर्ज बनता है कि इन पहाड़ी लोगों के लिए कोई फैसिलिटी हमारे लिए दी जाए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बाई रोड नहीं आ सकते तो बाई एयर टूर करके देखिए हमारे लोग किस हालत में हैं। हमारे देश को आजाद हुए 74 साल हो गए हैं। हमारे देश को आजाद हुए 74 साल हो गए हैं। इन 74 सालों में हम लोगों ने झंडों में रह रहे हैं, कोई भी हम कहेंगे फैसिलिटी नाम की चीज तक नहीं है। हमारे लोगों की जहां से वोटिंग 100% होती आई है ड्यूरिंग टेररिज्म के टाइम से, आज मोदी साहब का शासन चल रहा है, हमारे बड़े बूढ़ों ने पूरा का पूरा वोट दिया है, बट हमें डेवलपमेंट के नाम पर लूटा गया है, गुमराह किया गया है बतौर पहाड़ी होने के नाते। हमारा फर्ज बनता है कि हमारे लोगों को जागरूक किया जाए। और जहां पर कुछ दिनों से मैं घर आया हूं, 1 मंथ से, तो मैंने देखा है कि हमारे लोगों को पेंशन स्कीम्स का भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। ऑन पेपर वर्क बड़ा हुआ है, बट पेंशन स्कीम्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है उनको। ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज करवाई गई हैं। प्राइम मिनिस्टर सर ऑनरेबल श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी के पास जो डिपार्टमेंट है पेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से बदली घाटी की फिजा, खुलकर हो रही है अधिकारों की बात। 5 अगस्त 2019 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने वाला आर्टिकल 370 वापस ले लिया था। मोदी सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन इस फैसले को टस से मस ना कर सकी। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इस बदलाव का खुलकर स्वागत किया था, जिसकी तस्वीर आए दिन घाटी से आती रहती है। वहां उनके अधिकारों की बात हो रही है। पंचायत स्तर पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, घाटी के लोग भी अब खुलकर अपने इलाके में विकास की मांग कर रहे हैं, वो भी केंद्र सरकार से, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके इलाके में विकास को रोकने वाली आर्टिकल 370 की दीवार टूट गई है। ये तस्वीरें हैं कठुआ जिले के बिलावर तहसील की, जहां के बग्गन ब्लॉक की मरहून पंचायत के लोग खुलकर मोदी सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट के वकील अक्षय सिंह, जो लोगों की फरियाद को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भी मोदी सरकार से अब विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सड़क और पानी की मांग कर रहे हैं। ये लोग सीधा साधा आरोप लगा रहे हैं कि 2019 से पहले उन्हें विकास के नाम पर लूटा गया था, लेकिन अब उन्हें विकास की उम्मीद है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी से अपने इलाके को सड़क से जोड़ने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी एक बार सड़क के रास्ते आए या हवाई सर्वेक्षण करके हमारे इलाके की स्थिति देखें और फिर उसी हिसाब से विकास का प्लान बनाएं। कठुआ जिले की बिलावर तहसील को लोग इस तरह से इकट्ठा होकर केंद्र सरकार से विकास की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भी यह पता चल गया है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जैसे पूरे देश में विकास हो रहा है, वैसे अब उनके इलाके का भी विकास होगा। उनकी मांग है कि हमारे लोगों को और जागरूक किया जाए। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 को खत्म होने के बाद भी पेंशन स्कीम का कोई भी फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है, उसे भी बहाल करने की मांग की गई है। भारत के आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी अपने आयुर्वेद सेंटर को बड़ा करने और सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। यानी कुल मिलाकर ये कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी का बच्चा बच्चा अपने अधिकारों की बात कर रहा है, दुर्गम इलाकों में भी विकास की मांग कर रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी में अभूतपूर्व स्थिरता और प्रगति आई है। साथ ही आतंकवादियों और अलगाववादियों द्वारा फैलाई जाने वाली हिंसा अब अतीत की बात बन गई है, जिसके बाद से ही घाटी के लोग खुद को पूरे देश से जुड़ा महसूस करने लगे। वो भी खुद को अखंड भारत का हिस्सा समझने लगे।
क्योंकि उन्हें देश से अलग करने वाली 370 आर्टिकल की दीवार टूट गई है। लोग किन किन चीजा की प्रॉब्लम आवे थे गीता जी तुसी पहला दस 80 साल उम्र है मेरी। अच्छा ये कुछ ऐसे इधर सुख नहीं देखिया, बिजली साढ़े नहीं, पानी साढ़े नहीं, रोड साढ़े नहीं, कोई चीज साढ़े नहीं आया। 80 साल उम्र होगी मेरी इस मौके, कोई कुछ चीज का सुख नहीं देखिया असें। तुसी 80 साल तुहाडी उम्र होई हिंदुस्तान जिल्ला आजाद होया इसलिए तुसी 5 साल दी ते अज तक इत्थे कोई तुसा रोड कोई रोड कोई चीज नहीं दिखी असें, तुसा कख नहीं देखिया, कोई चीज नहीं दिखी। सुख कैसा चीज का नहीं, इत्थुआं कटली जाना असें जिस मौके जे कोई बीमार हो जांगा तो पता खत्म हो जिंदा। तुसें अपनी अखी कुछ ऐसे लोग भी देखे होने, ऐसियां औरतां भी दिखियां होनियां जेहड़ियां बेचारियां रस्ते पालटियां ज रस्ते बच्चे हो जिंदे, रस्ते मरी जिंदियां, बड़े सारे जगह और नहीं पुजदियां। इतने केस भी दिखे असें। ए जी सारे सा वोट नहीं देना जे अगर ये असें एक नियम नियम पूरियां नहीं होइयां साड़ियां असें वोट नहीं देंगे, नहीं देना वोट। कैंपेन को कंक्लूड करते हुए मैं अपने रोड मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी को ये कहना चाहूंगा कि उनका एक संकल्प है कि पूरे भारत को रेलों, रोडों, गाड़ियों से कंडक्ट किया जाए। तो उनसे ये निवेदन है कि मेरे हमरा जिन भी लोगों ने बोला कि हमें रोड की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, और ये सही बात है कि हमें रोड की बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। 30% 3% जनता को बेनिफिट है, वो भी पर्सनल लोगों को बेनिफिट है, हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा वर्क किया जाए श्री नितिन गडकरी जी। और मैं साथ में मिनिस्ट्री ऑफ थोड़ा सा जहां पर ऐड करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, सर्वनंदन सोनोवाल जी को, कि हमारे जहां नियर अबाउट 80 का एक आयुर्वेदा की डिस्पेंसरी है, आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी है और उसकी बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो चुकी है। अब जाके हमारे पंचायत के फंड से उसको बनाया गया है, वो भी एक कमरा। अभी भी उसकी कोई भी ब्रांच का कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच, माई सेल्फ अक्षय सिंह। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज। नमस्कार।